गुड मॉर्निंग सभी को। आज का केस स्टडी है वाई एक्सेस थॉट्स क्रिएट स्ट्रेस। यह केस स्टडी नंबर 9 है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी भी विचार को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। बार बार वही विचार हमारे दिमाग में आते रहता है और उससे क्या होता है कि हम लोग किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, समाधान नहीं मिल पाता है। तो वो थॉट जो बार बार आता है उसके कारण जो है हमारे माइंड में एक स्ट्रेस हो जाता है। तो वो स्ट्रेस क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा हो सकता है नई टॉय के लिए, उसको अगर खिलौना ना मिले तो बार बार रोते रहेगा। कोई इंसान है जो अपना एक करियर ढूंढना चाह रहा है लेकिन उसको करियर नहीं मिल पा रहा है। कोई आदमी है जो पैसा कमाना चाह रहा है लेकिन कमा नहीं पा रहा है। कोई एक स्टूडेंट है जिसको अच्छा मार्क्स नहीं मिल पा रहा है। कोई एक महिला है जिसका बेटा या बेटी का डेथ हो चुका है लेकिन वो उसको भूल नहीं पा रही है। या कोई इंसान है जो अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। इस केस में क्या होगा कि वो उस समय उस थॉट से पजेस्ट है। वो विचार बार बार आते रहेगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि जब तक सॉल्यूशन ना निकले तब तक हमको पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। थॉट आ रहा है तो वो स्ट्रेस क्रिएट क्यों कर रहा है। सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन मिलने में डिले हो, लेकिन जब तक सॉल्यूशन ना मिले तब तक क्या हम शांति से रह सकते हैं? क्या हम लोग इस ड्यूरेशन में, फेलियर और सक्सेस के बीच के ड्यूरेशन में, क्या हम लोग पीसफुली रह सकते हैं? जैसे हम एक एग्जाम्पल पुटअप किए हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अनुज एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसका उसके दोस्त विक्रम के साथ कुछ मनी मैटर पे, पैसे के इशू पर लड़ाई हो गया। तो वो जब लड़कर आता है, अपने घर पे आता है, तो पहला विचार आता है कि मैं इडियट था जो मैंने उससे पैसा दिया। आई एम एन इडियट हो गया इन द मनी। फिर तुरंत जो है दूसरा विचार आता है कि मैं अपने आप को बुरा भला क्यों कह रहा हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। वही जो है थैंकलेस है। तो ये दोनों विचार उसके माइंड में जो है वो घूम रहा है, क्योंकि हो सकता है अनुज का रिश्ता विक्रम के साथ बढ़िया रहा उस समय, लेकिन अभी जो है लड़ाई होने के बाद इस तरह का विचार जो है उसके माइंड में सर्कुलेट हो रहा है। तो अब इसमें नोट करने लायक बात यह है कि थॉट 1 और थॉट 2 जो है, ऐसा लग रहा है कि दोनों मानो अलग अलग पर्सनैलिटी से आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहला थॉट क्या बोल रहा है कि मैं इडियट हूँ, और दूसरा थॉट क्या कह रहा है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तो दोनों कैसे सही हो सकता है? अब किस थॉट पे भरोसा किया जाए, ये सवाल उठता है। इसमें नोट करने लायक बात यह है कि थॉट जो है हमारे मेमोरी से प्रोजेक्ट होता है। कोई एक इंसिडेंट होगा, उससे प्रोजेक्ट हो रहा है कि मैं एक इडियट हूँ, और कोई दूसरा इंसिडेंट है हमारे ब्रेन में जिससे एक प्रोजेक्ट हो रहा है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। दोनों अलग अलग मेमोरी से प्रोजेक्ट हो रहा है, दोनों अलग अलग मेमोरी का रिएक्शन है। तो आपको किसी का पक्ष नहीं लेना है। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। हम लोग किसी एक थॉट का, जनरली नए वाले थॉट का, सेकेंड वाले थॉट का हम लोग पक्ष लेने लगते हैं। जैसे कोई भी मूवी में होता है, तो जैसे हमारे अनकॉन्शियसली हम हीरो के तरफ हो जाते हैं। अनकॉन्शियसली हमको पता भी नहीं चलता है कि कब हम हीरो के साइड से जो है मूवी देख रहे हैं, और विलन को हम लोग बुरा भला कहने लगते हैं। उसी तरीके से थॉट के केस में होता है कि पहला थॉट और दूसरा थॉट में हम लोग सेकेंड वाले थॉट को, जो नया वाला थॉट है, उसके पक्ष में चले जाते हैं। और इसमें करना क्या है? हमको करना है कि पहला थॉट और दूसरा थॉट के टोन को नोट करना है। जो पहला थॉट है वो दूसरे पर्सनैलिटी से आ रहा है, दूसरा थॉट जो है दूसरे पर्सनैलिटी से आ रहा है। इसको हमको दोनों के टोन को नोट करना है। आप ध्यान देंगे कि पहला थॉट का टोन
पहला थॉट का नेचर और दूसरा थॉट का टोन दोनों अलग रहता है। अगर थॉट वन किसी एक रास्ते में जा रहा है तो थॉट टू दूसरे रास्ते में जाएगा, लेकिन दोनों थॉट जो है एक समान लेवल का है, किसी एक को प्रेफरेंस देने की आवश्यकता नहीं है। जो डिफरेंस इन टोन है, जो हम किसी एक थॉट का पक्ष लेते हैं, उसके कारण जो स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब किसी एक थॉट का पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब हम एक अपने अंदर से एक एफर्ट लगा रहे हैं, और जो पक्ष ले रहा है वो भी जो है वो भी पक्ष कैसे ले रहा है, वो उसका भी कहना अभी जो है कुछ क्लैरिटी से नहीं कहा जा सकता कि क्यों हम एक दूसरे का पक्ष ले रहे हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप किसी एक थॉट से ऑब्सेस्ड हैं, वह विचार बार बार आपके माइंड में आ रहा है, तो और जब अभी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है पहले थॉट का और दूसरे थॉट का टोन को नोट करना है। देखना है कि कैसे दो थॉट जो है अलग अलग पर्सनैलिटी से आ रहा है। मानो दोनों थॉट अलग अलग इंसान से आ रहा हो, अलग अलग इंसान से आ रहा हो। ऐसा होता है, अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो आप इस पॉइंट को पाएंगे ऐसा। और इसके लिए ऐसा ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए कि आप जो है काफ़ी अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखें। आप अगर स्लीप डिप्राइव्ड है, या अगर आपके अंदर इमोशंस जमा है, एक्सरसाइज की कमी है, हो सकता है ये ऑब्जर्वेशन करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा अटेंशन चाहिए रहता है। आपको बुक से या सोशल मीडिया से या भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, कुछ समय अकेले बिताना पड़ेगा, तब आप इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यह केस स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये लंबा चला गया है, लेकिन यही केस स्टडी डिफाइन करता है कि थॉट्स के कारण जो है स्ट्रेस क्यों आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम भी होगा, तो भी अगर सॉल्यूशन नियर बाय फ्यूचर में नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम लोग अगर कॉन्ट्रडिक्शन को नोट करके हम लोग स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करते रहेंगे जब तक कि सॉल्यूशन ना मिल जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हम देंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।